हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने सारे कपड़ों के बीच में और दो दो सूटकेस के बीच में बैठ के क्या कर रही हूँ। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि हम लोग एक छोटे से ट्रिप पर जा रहे हैं, जो कि है 3 दिन का ट्रिप। हम लोग जा रहे हैं होली सेलिब्रेट करने के लिए हरिद्वार, और अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए भी। हमारा एक फ्रेंड्स का गेट टुगेदर भी है एंड छोटा सा होली सेलिब्रेशन भी है। प्लस नायरा की न्यू स्कूल स्टार्ट होने वाली है, उसके पहले हमारे लिए एक छोटा सा फैमिली वेकेशन भी है। तो मैंने सोचा अगर हम ट्रिप पर जा ही रहे और मैं पैकिंग कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ पैकिंग करूँ। तो चलिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अंकित और अपने कपड़े सॉर्ट करके रख दिए हैं डे वाइज, कि हमें क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या पहनना है। अब यहाँ पे मैंने 2 सूटकेस लिए, तो सोचा है बड़े वाले सूटकेस में मैं अपने और अंकित दोनों के कपड़े रख लेती हूँ एंड छोटे में मैं नायरा के इंडिविजुअल रख लूंगी। तो आइए पैकिंग करनी स्टार्ट करते हैं। गाइस, फाइनली अंकित और मेरी पैकिंग भी हो गई थी। मैंने नायरा के क्लोथ्स भी सॉर्ट कर लिए थे, तो मैंने सोचा जल्दी से वो भी बैग में रख देती हूँ। आप भी कर लो, ये लो रखो। थैंक यू नायरा। करो, सही करो इसको। एंड नायरा इज हेल्पिंग मी विद हर पैकिंग। The next day. हम लोग सुबह सुबह निकल चुके थे ऑलरेडी हरिद्वार के लिए। रास्ते में मेरे को रिकॉर्ड करना याद आया कि मुझे व्लॉग भी तो बनाना है। बहुत सारी मस्ती करी, बहुत मजा करा। मुझे तो समझ नहीं आता कैसे कुछ लोग बोलते हैं कि उनको ट्रैवल करने से थकावट होती है। मेरे को तो लगता है कि ट्रैवल करो तो सारी थकावट उतर जाती है। रास्ते में अब नायरा सो गई थी। मैंने और अंकित ने एक रील शूट करी, जो कि आप मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स में देख सकते हो, और मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपलोड करी है। फिर हमने करी ढेर सारी बातें और हम लोग पहुंच गए थे मेरठ। रास्ते में हमें दिखा अपना फेवरेट पॉइंट जैन शिकंजी, तो हमने सोचा क्यों ना शिकंजी को एंजॉय करा जाए। नायरा सो रही थी तो हमें ज्यादा ही मजा आया शिकंजी एंजॉय करने में। वो उठी होती है तो चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं, पर जो भी था, जब ये सोती है तो उस टाइम जो हम मजे करते हैं ना, वो अलग ही होते हैं। फाइनली शिकंजी पीकर हम यहाँ से निकल गए थे। सोचा था अब कहीं भी ब्रेक नहीं लेंगे, कहीं भी नहीं रुकेंगे, पर ये बच्चा उठ गया था और इसको लगी थी भूख। तो हमने सोचा KFC से कुछ पिक कर लेते हैं, कार में ही खा लेंगे। मगर इसको जब यहाँ पे झूले दिख गए तो हमारी यहाँ पे बैंड बज गई। बैंड क्यों बजी? जहाँ इस बच्चे को झूले दिख जाते हैं वहां पर ही हमारा हाल बेहाल कर देती है। इसको पता नहीं क्या ही मजा आता है। जैसे तैसे इसको कार में बैठाया और हम निकले आगे। और अब तो डिसाइड कर ही लिया था कि रास्ते में कोई भी ब्रेक नहीं लेना, क्योंकि हम लोग बिल्कुल टाइम पर पहुंच रहे थे, मगर ब्रेक्स लेने की वजह से लेट पर लेट हो रहे थे। फाइनली हम लोग पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन, जो कि थी हरिद्वार। यहाँ जाके हमें थोड़ा सा रेस्ट करा। थोड़ी से रेस्ट के बाद रात को हम निकले बाहर स्नैकिंग करने के लिए और थोड़ी सी शॉपिंग के लिए। और मेरे को हरिद्वार में हर तरफ खंडूजा ही खंडूजा दिखा। जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता दूं कि मैं शादी से पहले खंडूजा थी, शादी के बाद सब लोग हुई हूँ। सो मार्केट घूम के आने के बाद हम लोगों ने IPL एंजॉय करा। जहाँ ये लोग हो वहाँ IPL ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत सारी बातें करी, थके हुए थे, इसके बाद हम लोग सो गए। The next day. वी आर रेडी। नायरा को हम इससे पहले कभी भी किसी घाट पर लेकर नहीं गए थे। ये नायरा का फर्स्ट टाइम था कि वो किसी घाट पर आई है। तो हमने सोचा क्यों ना नायरा को गंगा जी के हम दर्शन भी करवाएं और इसको गंगा स्नान भी करवाएं। तो सबसे पहले हम लोग निकले यहाँ हरिद्वार में फेमस ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो हम लोग आए थे हरिद्वार के फेमस फायर कुलचा खाने के लिए। ये अंकल मेरे को लगता है 1 मिनट में 50 से 60 कुलचे सेल करते होंगे। इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पे कुलचा खाने आ रहे हो तो आपको आधा घंटा तो वेट करना पड़ेगा। और ये है यहाँ का फायर कुलचा, जो अलग ही टेस्ट करता है। सबसे पहले हम पहुंचे ओम घाट पर। हमने सोचा यहाँ पर भीड़ कम होगी तो यहीं पर स्नान करा जाए, पर यहाँ पे पानी का लेवल बहुत कम था। फाइनली हम फिर पहुंच गए थे हर की पौड़ी पर स्नान करने। शायद भगवान भी चाहते थे कि नायरा का पहला स्नान है तो वो हर की पौड़ी पर बैठकर ही करे।
पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा था और नायरा के हिसाब से वेदर अभी बहुत ठंडा था और उसको थोड़ा सा कोल्ड भी था। मैंने जैसे तैसे उसको मनाया कि चल थोड़ा सा स्नान कर ले, पर वो अभी बहुत ज़्यादा डर रही थी क्योंकि उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसने पहले ऐसी कोई भी रिवर नहीं देखी या फिर कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करा था, सिर्फ उसने पूल में ही एंजॉय करा इससे पहले। हमें उसको कंफर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा। जब तक मैं नायरा को कंफर्टेबल कर रही थी, अंकित ने थोड़ा सा स्नान करा और हमने फोटोशूट भी कराया, जो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर आप देख सकते हो। एक बार कंफर्टेबल होने के बाद ये इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है कि निकलने का नाम ही नहीं लेती। तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं चेंज कर लूं, तो यहाँ पर हम लेकर आए थे पोर्टेबल टेंट जो कि भैया भाभी के पास था। हमने इसमें जाकर कपड़े चेंज करे और बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल एक्सपीरियंस था। आप कहीं पे भी ओपन में कपड़े चेंज करने हो तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैं कपड़े चेंज करके आ भी चुकी थी और इन दोनों की मस्ती और स्नान अभी खत्म ही नहीं हो रहा था। अचानक से मैंने पीछे मुड़ के देखा तो हमारा टेंट वॉकिंग टेंट में कन्वर्ट हो गया था, वो चल रहा था। ये एक छोटी सी शरारत थी जो हम लोग कर रहे थे, पर मजा बहुत ही आया। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि टेंट के अंदर कौन है और कौन ये शरारत कर रहा है। इट वॉज रियली अ फन मोमेंट। सब लोग देखकर हमें बहुत हंस रहे थे, पर हमें तो बहुत ही ज्यादा मजा आया। पापा बेटी भी स्नान करके कपड़े बदल चुके थे। हम लोगों ने तिलक कराया, फिर हम लोगों ने लंच करा और हरिद्वार की मार्केट को एक्सप्लोर करा। मार्केट को एक्सप्लोर करना तो एक बहाना था। यहाँ पर हमारे साथ एक सिचुएशन हो गई थी। जो भी नायरा को जानता है उन्हें पता ही होगा कि नायरा को शूज का कितना ही शौक है। तो मैंने जो नायरा के शूज कैरी करे थे घाट पर ले जाने के लिए, मुझे लगा था बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, इजीली उतार लेगी, इजीली पहन लेगी। मगर मैडम का वो शूज पहनने का मन नहीं था, उनको ऑल ऑफ सडन नए शूज चाहिए थे। तो सब लोग जब लंच एंजॉय कर रहे थे, मैं नायरा के लिए मार्केट में शूज की शॉप ढूंढ रही थी ताकि मैं उसके लिए न्यू शूज खरीदूं और वो कुछ पहने, क्योंकि नंगे पैर तो मेरी गोदी ही चढ़ी हुई थी और मैं भी थक रही थी। यहाँ पर पावनी और भैया ऑलरेडी घर जा चुके थे। मेरे को, भाभी को और अंकित को देखनी थी गंगा आरती। ऑब्वियसली मेरे को और अंकित को देखनी थी, तो नायरा तो घर जा ही नहीं सकती थी। हम लोग घाट पर बैठ गए थे। अभी 3 ही बजे थे, आरती का टाइम 6:30 था, तो हमें ऑलमोस्ट 2.5 घंटा वेट करना था, पर हमने बहुत ज्यादा एंजॉय करा। आप भी गंगा मैया की, गंगा माँ के दर्शन कर लीजिए। अगर आपको गंगा आरती एंजॉय करनी है तो या तो आप 2 से 3 घंटे पहले आकर यहाँ पे बैठो, वरना आप पैसे देकर बुकिंग कराओ, जिससे आप अच्छे से आरती को एंजॉय कर सकते हो। इतने क्राउड के साथ साथ सफाई को मेंटेन करना एक अलग ही टास्क है।
हेलो जी। हेलो पलक। हेलो भैया। बड़े बड़े लोग। घर पहुंचे तो हमें अनंत भैया, गुड़िया और कीवी ने भी ज्वाइन कर लिया था और बच्चे तो यहाँ पर अपना ही मस्त से खेलने में लग गए थे। इनको तो कभी भी थकावट जैसे होती ही नहीं है। फिर हम लोगों ने भी बैठ के बहुत ज्यादा एंजॉय करा, बातें करी। वेरी गुड। और इसी के साथ फिर हम लोगों ने सोचा अब सो जाते हैं और कल होली एंजॉय करते हैं। The next day. इट्स द होली डे, हैप्पी होली। आई नो मेरा व्लॉग बहुत ज्यादा लेट आ रहा है, होली तो बहुत पहले जा चुकी है, पर मैं कुछ कमिटमेंट्स में, कुछ कामों में बहुत ज्यादा बिजी थी, इस वजह से व्लॉग को एडिट नहीं कर पा रही थी। पर आई प्रॉमिस अब से मेरे व्लॉग रेगुलर आया करेंगे और मैं रेगुलर रहूंगी। तो सबसे पहले हम लोग गए नीचे, वहाँ हम लोगों ने ब्रेकफास्ट एंजॉय करा। यहाँ पे पूरा ही होली का जो प्रिपरेशंस होती हैं एंड पूरा ही जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सारा ही सोसाइटी करती है। वो एक अमाउंट चार्ज कर लेती है पर मेंबर और सारे ही अरेंजमेंट्स फिर सोसाइटी करती है। जहाँ पे बच्चों को झूले दिख जाते हैं वहां पर ही भूल ही जाते हैं कि होली है क्या है। तो हम बारी बारी बच्चों को देख रहे थे और साथ साथ ब्रेकफास्ट भी कर रहे थे और होली भी एंजॉय कर रहे थे। मैं तो अपनी अलग ही दुनिया में मस्त थी। और यहाँ देखिए इतने जोरों शोरों से होली चल रही है। सॉरी मुझे यहाँ पे भी म्यूजिक को म्यूट करना पड़ा क्योंकि मेरे व्लॉग पे कॉपीराइट आ जाता। पर आप ऐसे ही देखो कि यहाँ पे आप बिना म्यूजिक के इतना हमें एंजॉय करते हुए देख रहे हो, तो वहाँ हमने एक्चुअल में म्यूजिक के साथ कितना ही एंजॉय करा होगा। यहाँ नायरा ऑलमोस्ट स्लीपी फील कर रही थी, वो बहुत कम देर के लिए सोई थी रात को, तो इसीलिए वो मेरी गोदी से उतर ही नहीं रही थी। मैंने थोड़ी देर एंजॉय करा, थोड़ा सा डांस करा, फिर मैंने ऊपर जाकर घर पर नायरा को सुला दिया था थोड़ी देर के लिए। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, होली को 1 महीने से ऊपर हो गया है गए हुए। हम लोगों ने इतना डांस करा था, इतना एंजॉय करा था कि अभी भी मेरा गला ठीक होने में नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा एंजॉय करा था। आप मतलब वीडियो में जो देख रहे हो वो सिर्फ 1% ही है।
आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने किस तरह होली एंजॉय करी। होली सेलिब्रेशन के बाद कोई इस रूम में सो रहा था, कोई उस रूम में सो रहा था, तो कोई इस रूम में सो रहा था, मगर सिर्फ एक ये बच्चा था और मैं थी जो नहीं सो रहे थे, क्योंकि इस बच्चे ने नींद पूरी कर ली थी और अगर ये उठी हुई है तो मुझे तो उठना ही पड़ेगा। पर अच्छा ही था कि ये सोई नहीं, क्योंकि मैंने रात को इसको जल्दी सुला दिया और फिर हम लोगों ने बैठकर आराम से मूवी नाइट एंजॉय करी। पहले थोड़ी देर टीवी देखा, फिर हम लोगों ने मूवी देखी। The next day. फाइनली इट्स टाइम टू लीव एंड से गुड बाय। सो हम लोगों ने सारी पैकिंग करी, कार में बैठे और सबको बाय बाय कह के हम निकल गए वापस आगरा के लिए। अब कल से रेगुलर रूटीन में आना है हम लोगों को, और कल से तो एक नया ही रूटीन स्टार्ट होने वाला था हमारा, क्योंकि नायरा का कल से स्कूल स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो वो प्ले स्कूल जाती थी, अब कल से वो फॉर्मल स्कूल जाया करेगी, तो मेरा एक अलग ही रूटीन स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे हमें हरिद्वार ने कहा थैंक यू फॉर विजिट अगेन। सो हमें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। एंड यस, हरिद्वार में खंडूजाओं के अलावा एक पतंजलि भी बहुत फेमस है। पिक्चर अभी बाकी है। हमें रास्ते में मिला एक हवा हवाई रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट का नाम हवा हवाई इसलिए है क्योंकि यहाँ पे किसी ने पुराना एरोप्लेन परचेज करके उसको रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया है। सो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो रेस्टोरेंट है वो एरोप्लेन के अंदर है और आपको इसकी एंट्री के लिए भी बोर्डिंग पास लेना पड़ेगा। बोर्डिंग पास कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं, 300 रुपीज़ पर मेंबर आपको चार्जेस देने होंगे और आप फिर यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। और जो आप ये 300 रुपीज़ पर मेंबर आप लोग यहाँ पे पे कर रहे हो वो आपको फूड बिल में रिम्बर्स हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ एडल्ट्स के लिए ही 300 रुपीज़ देना है, किड्स के लिए कोई भी चार्ज नहीं करना। सो अंदर से ही रेस्टोरेंट कुछ इस तरह सा, खाने को अगर मैं रेट करूँ तो 6 on 10 यहाँ का फूड था। अगर आपको एरोप्लेन में नहीं बैठना तो यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे भी बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट इन्होंने बना रखा था, आप वहाँ पर भी जाके बैठ के अपना फूड एंजॉय कर सकते हो। ओवरऑल लुक वाइज, एम्बियंस वाइज बहुत अच्छा था। फूड को मैं 6 on 10 दूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी लगा। और जो लोग जानते हैं पलक को उन्हें पता ही होगा, जहाँ लस्सी वहाँ पलक। तो निकलने से पहले मैंने यहाँ पे मज़ेदार लस्सी एंजॉय करी। और इसी के साथ हमारा हरिद्वार ट्रिप होली सेलिब्रेशन कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार देते रहें। आप लोग मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो कि मैं नेक्स्ट क्या व्लॉग बनाऊं, और मुझे ज़्यादा जानने के लिए मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मेरे को फॉलो भी कर सकते हो। सारी डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं एंड कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ जुड़े रहें, सपोर्ट करें, शेयर करें। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ एंड आपसे रेगुलर व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।